मैं मौजूद हूँ केसीटीसी कॉलेज में। यहाँ पर छात्रों के द्वारा आज प्राचार्य के ऑफिस यानी कार्यालय में ताला लगाया गया। खास करके एबीवीपी यानी कि कहें तो अखिल भारतीय प्रधानाचार्य के ऑफिस में ताला लगा दिया गया है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं छात्रों से कि आखिर ताला क्यों लगा रहे हैं। चलिए छात्र नेताओं से बात करते हैं। वर्तमान में बीए सेकंड पार्ट का प्रैक्टिकल परीक्षा चल रहा है, जो कि पिछले 10 दिनों से कॉलेज बंद था। 1 तारीख से कॉलेज बंद था और आज खुला है। यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन पे जो कॉलेज बंद था, और आज से प्रैक्टिकल का परीक्षा एलएनडी कॉलेज में हो रहा है। जो पूर्व में हमेशा से प्रैक्टिकल का परीक्षा यहीं पे होता था, बीए आर्ट्स सब्जेक्ट का, साइकोलॉजी का यहीं पे होता था, और विश्वविद्यालय द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें भी पूर्ण रूप से लिखा हुआ था केसीटीसी का प्रायोगिक सेंटर केसीटीसी में ही रहेगा। और 1 तारीख को अचानक से आनन फानन में केसीटीसी कॉलेज के प्राचार्य द्वारा नोटिफिकेशन जारी होता है कि केसीटीसी कॉलेज का प्रैक्टिकल परीक्षा एलएनडी कॉलेज में होगा, तो जिसका हम लोग विरोध किए और सर को एक आवेदन भी दिए, जिसका हमारे पास साक्ष्य है। आप लोग के न्यूज़ के माध्यम में चला भी था, देख सकते हैं। और सर को हम आग्रह किए कि सर लाखों हज़ारों बच्चों का परीक्षा है और सबको सही सूचना नहीं मिलने की वजह से काफ़ी बच्चों का प्रैक्टिकल छूट सकता है और आने जाने में बहुत कठिनाई होता है। तो सर इसका आग्रह रहेगा कि आप यूनिवर्सिटी में बात करके फिर से प्रायोगिक केंद्र यहीं पे मंगाया जाए, पुनः की तरह बहाल किया जाए। लेकिन उसके बाद से छुट्टी होने के बाद सर का क्या उसमें भूमिका रहा, नहीं रहा, क्या मांग किए नहीं किए, बीच में हम और छात्र नेता अंकित जी हैं, कंटिन्यू 4 दिनों से प्रिंसिपल सर को फ़ोन कर रहे हैं। ना फ़ोन का रिप्लाई कर रहे हैं और ना वो फ़ोन रिसीव कर रहे हैं। आपके सामने अभी फ़ोन लगाते हैं प्रिंसिपल सर को, अभी 3 बज गया है। 10 दिनों के बाद आज खुला है कॉलेज और फिर आज भी नहीं आए हैं प्रिंसिपल सर। आपके सामने हम फ़ोन लगा रहे हैं, वो कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं। उनके पास बहुत मतलब जितना भी छात्र होगा सब फ़ोन करेगा जानकारी लेने के लिए, उचित जानकारी देना उनका जिम्मेवारी बनता है, लेकिन फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा है, ना कॉल बैक कर रहा है। बात बताइए प्रशांत जी, क्या आज ही आप लोगों को पता चला है कि आप लोग का जो प्रायोगिक परीक्षा है मोतिहारी है कि पूर्व में ही आप लोगों को? हम लोग को पूर्व में जिस दिन जानकारी चला, 29 तारीख को विश्वविद्यालय द्वारा नोटिफिकेशन जारी हुआ कि केसीटीसी का कॉलेज सेंटर में ही रहेगा, कॉलेज में ही रहेगा सेंटर। और 1 तारीख को कॉलेज के द्वारा नोटिफिकेशन जारी हो जाता है कि यहाँ का सेंटर चला जाता है एलएनडी कॉलेज में। यहाँ ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, आने जाने में असुविधा है। यहाँ से बस यही नहीं तो ट्रेन से जाने का सुविधा मिलेगा। बहुत बच्चों के पास अपना निजी साधन नहीं है, नहीं जा सकता है, छूट जाएगा, बच्चों का रिजल्ट खराब हो जाएगा। इसका जवाबदेही कौन होगा? यहाँ के प्रिंसिपल होंगे कि वहाँ के परीक्षा नियंत्रक होंगे? और छात्र नेता अंकित जी से बात कर रहे हैं। तो क्या है कि अक्षम ही माना जाएगा, क्योंकि पूर्व में यहाँ पे एग्ज़ाम हुआ है। अब अचानक से आनन फानन में आकर सेंटर को वहाँ कर देना, और उसके बाद छात्र नेता के द्वारा अनलिमिट कॉल किया गया उनको, लेकिन उनका कॉल का जवाब न देना और ब्लॉक लिस्ट में नंबर कर देना, ये कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता को दर्शाती है। और ये चीज़ भी साबित करती है कि ये इस चीज़ को कराने में अब सक्षम नहीं है। और रही बात तालाबंदी का, कि हम लोग तालाबंदी क्यों कर रहे हैं, जैसा प्रशांत जी ये बताया कि पूर्व में हम लोग ज्ञापन दिए थे, लेकिन हम लोग को अभी तक ये प्रमाण नहीं मिला कि ज्ञापन हम लोग को वीसी के पास मेल हुआ कि नहीं हुआ, फॉरवर्ड किया गया कि नहीं किया। उसको लेकर जब हम लोग आज कॉलेज में आए हैं, आज हम सुबह में गए रेलवे स्टेशन छात्र की समस्या को देखने के लिए, कितना परेशानी हो रहा है। मालूम चला कि ट्रेन खुल गई है, छात्र यहीं स्टेशन पे है, वो सारे छात्र बस के गए हैं 150 रुपया भाड़ा लगाकर। वहाँ पे जाने के बाद वहाँ के जो परीक्षा नियंत्रक है, जो वहाँ पे एग्ज़ाम ले रहे हैं, पर हेड जो कॉपी बच्चा लिख कर गया था उनसे ले रहे हैं 150 रुपया, जो लिख कर नहीं ले गए हैं उनसे ले रहे हैं 200 रुपया। जब हम वहाँ सेंटर से मोतिहारी सेंटर से जब इनको कॉल कर रहे हैं, 20 को ज़्यादा कॉल किए हैं, मेरा कॉल एक भी पिक नहीं किए हैं, ऊपर से काट के मेरा नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है। मैंने उनको टेक्स्ट मैसेज भी किया है, वो भी मेरे पास प्रमाण है, मैसेज डिलीवरी भी हो चुका है, लेकिन वो उस पर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है। फिर हम वहाँ से ट्रेन पकड़ के आनन फानन में यहाँ पर आए। देखिए यहाँ पे उनको हमने मैसेज भी किया, अपना परिचय भी दिया है, और ये भी बताया कि वहाँ पैसा ले रहे हैं, लेकिन वो कॉल नहीं रिसीव किया है। और यहाँ के परीक्षा नियंत्रक को हमने कॉल किया है, बोले हैं कि सर ऐसी बात है और आपका सेंटर एलएनडी कॉलेज में गया है, आप इस पर क्या कहिएगा, बच्चे हैं पैसा लिया जा रहा है। इन्होंने साफ हाथ खड़ा कर दिया कि हमारी जवाबदेही नहीं है।
हम बोले पूर्व में आपको जो ज्ञापन दिया गया है उस पर आप क्या संज्ञान लिए, उसको फॉरवर्ड किए कि नहीं किए? तो बोले हैं प्रिंसिपल सर बताएंगे, आप उनसे आकर बात कीजिए या फिर हमको रिटर्न में दीजिए। हम उनसे ये भी बताया कि अभी हम मोतिहारी में एग्जाम सेंटर पे अभी हम आपको रिटर्न दे सकते हैं क्या, और जब तक एग्जाम स्टार्ट नहीं होगा उससे पहले हम आपको रिटर्न कैसे दे देंगे, क्योंकि एग्जाम स्टार्ट होने के बाद ही पैसा लिया जाएगा, तो कैसे दे देंगे? तो कह रहे हैं ये कॉलेज की समस्या, आप आके कॉलेज में संपर्क कीजिए। लेकिन 2:30 बजे 2:45 बजे हम लोग कॉलेज आए तो मालूम चला कॉलेज कैंपस खुला हुआ है, ना किसी के चार्ज में कॉलेज है और प्रचार है ही नहीं। यही जानना चाहते थे हम लोग, प्रिंसिपल सर का ही यहाँ जवाबदेही बनता है, लेकिन ना वो कॉल का जवाब दे रहे हैं ना कॉल बैक कर रहे हैं, जिसके विरुद्ध में हम लोग को तालाबंदी करना पड़ा है। कब तक रहेगी आपकी तालाबंदी? अनिश्चितकालीन तालाबंदी रहेगी जब तक वो आकर हम लोग को आश्वासन नहीं देते हैं, या पूर्ण रूप से हम लोग को यही साक्ष्य चाहिए कि यहाँ से आप आवेदन किए हैं कि नहीं किए हैं, बीसी के पास मेल किए हैं कि नहीं, साक्ष्य दिखाइए, आप यहाँ से क्या प्रयास किए हैं होम सेंटर के लिए, यही जानना चाहते हैं। हम लोग अपना प्रयास किए हैं। यानी कि हम कह सकते हैं अगर प्रधानाचार्य ने मेल नहीं किया होगा तो आप लोग ताला नहीं खोलिएगा? ताला नहीं खोलेंगे, हम लोग को मेन गेट में ताला मार देंगे, वहाँ से आंदोलन करेंगे लोग, संलिप्तता हो जाएगा सर का। अगर कैसे मेल नहीं करेंगे 10 दिन में आंदोलन चलेगा, अगर मेल नहीं किए होंगे तो अनिश्चितकालीन आंदोलन चलेगा। अभी तो हम बस कैंपस क्या बोलते हैं आपको, प्रचार के ऑफिस में ताला मारे, चैम्बर में मारे, लेकिन अगर मेल नहीं किए होंगे तो अनिश्चितकालीन आंदोलन होगा। उसके लिए हम लोग को भूख हड़ताल तक क्यों नहीं करना पड़े। जैसे कि आप लोग बता रहे हैं और सेंटर यहाँ पे मंगवाएंगे हम लोग। परीक्षा शुरू है तो बच्चे तो निश्चित जाएंगे, तो बच्चों का कैरियर का सवाल हो तो जाना ही है, लेकिन ये अपने प्रयास किए हैं कि नहीं, यही हम लोग को जानना है। ये है कि उनके द्वारा छात्रों के द्वारा ज्ञापन दिया गया, इस बात की जानकारी है, लेकिन प्राचार्य के द्वारा वह विश्वविद्यालय भेजा गया कि फॉरवर्ड किया गया कि नहीं, इसकी जानकारी नहीं। तो सर आज प्राचार्य महोदय अनुपस्थित हैं, खास करके कॉलेज में, क्या आज वो छुट्टी पर हैं, इसके बारे में सब नहीं, छुट्टी पर तो है कि नहीं है ये हम लोगों को भी जानकारी नहीं है। ऐसे बोले थे कि हम आएंगे, आ सकते हैं, लेकिन अभी तक नहीं आए। इसके संबंध में क्या किया, हो सकता है कि अस्वस्थ हैं। क्या सर आपको बताया कि अस्वस्थ हैं? नहीं, ये इसकी छात्रों का कहना है सर हम लोग फोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। क्या हम सर ये समझे से उनका तबीयत काफी ज्यादा सीरियस है? पानी उनी अब इस सब के संबंध में कुछ जानकारी नहीं, इसीलिए कि हम लोगों का भी फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने अपना प्रभार क्यों दिया है? अभी किसी को लिखित नहीं, तो वो आने वाले ही थे, इसीलिए हम लोग आ गए थे। मैंने काम कर रहे हैं ऑफिस का। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि उनके गैर मौजूदगी में प्रभारी आप हैं। नहीं, और अभी कोई कहेगा तो प्रभारी क्या, दोनों आदमी हैं।